हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूपी ट्रिपल एसी के द्वारा जो है पीटी यानी पेट का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें कि आज शिफ्ट आपको और शिफ्ट 1 और 2 का पेपर हुआ। तो आज के जो सेशन है इसमें हम लोग शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को जो है 100% सटीकता के साथ जो सॉल्व करेंगे। यदि आप कहीं से मिलाए हों तो अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलाए होंगे तो आप मेरे साथ सेट को मिलाइए। देखिए, आप कहीं से मिलाए होंगे तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चनों में जो है कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ से आपके जो जितने भी कन्फ्यूजन है प्रश्न को लेकर और उसके उत्तर को लेकर सारे सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत कम समय में जो है मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि बाकी सब शिफ्टों का भी आपके पास तरह से जो आंसर एनालिसिस आए। और जिन लोगों का भी एग्जाम है वो तो खासकर जरूर देखें इस वीडियो को, किस तरह से का जो है क्वेश्चन लेवल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी था? इतना आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको सीधा यहाँ पर मराठा साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है, तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी था वो पुणे था। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आपके सेट अलग अलग थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, किंतु क्वेश्चन जो है सेम है। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर याद करके अपने सेट से जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाने लगा। जीन का अर्थ है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता। तो इस किसी किसी साथी के जो है सेट में ये क्वेश्चन कहिए 10वें नंबर पर तो या 15वें नंबर पर। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ अलग है, क्वेश्चन सेम है, तो इसे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 जो है प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रांतीय केंद्र नहीं था, किसका? मौर्य साम्राज्य का। तो देखिए, इसमें जो आपका इंद्रप्रस्थ है यह राजनीतिक केंद्र नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद का वर्णन है? तो ये जो है आपको व्यास और सतलज नदी के से संवाद का विवरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1722 ईस्वी में डैश सूबेदारी की सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो यह जो है आपको मालवा का सूबेदारी दी गई थी। राजा जयसिंह को कहा? मालवा का। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये जो है आपको अब्दुल निस्तार ने कहा था ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद के राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर क्या किया? एक राजनीतिक दल का स्थापना किया था। उसका क्या नाम था? तो इसका नाम स्वराज पार्टी था, जिसकी स्थापना सन 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो सभी को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो यह सैन फ्रांसिस्को कहाँ यूएसए में था, जिसका स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिरोई कुमुदनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय लिली है? तो यह देखिए मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये जो है आपको राजस्थान में, उड़िया पठार कहाँ है? राजस्थान में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये जो है आपको गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, रोजी पिंक कलर का जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिएगा कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी कौन मंजूर करता है? तो यह आपको आर्थिक मामले के जो कैबिनेट समिति है वह मंजूरी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय
श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो यह जो है आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपको निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र से है? तो यह आपको बागवानी से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम इरडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका जो है हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने आंसर क्या किया, हाँ ये बंदेल चर्च, एक मिनट, आपका बंदेल चर्च जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में, गोवा नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है, गलत हो जाएगा, बंदेल चर्च आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए जो नाबार्ड है यह कृषि विपणन बैंक है जो कि डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो यह जो है धारा 100 के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो उसे जो है अधिकतम 6 महीने तक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें 6 महीने के अंदर किसी न किसी सभा का सांसद सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारतीय संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो यह आपको दिसंबर 1992 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया 1928 ईस्वी में? तो आपको ये जो है अधिकारों का बिल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्वर यंत्र, देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन शायद ये, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है स्वर रज्जु होते हैं, क्या इसमें आपको स्वर रज्जु होते हैं, ये ही आपका सही है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो एक प्रकार का सोल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है? तो यह जो है प्लूटो है, पहले ग्रह था किंतु इसे फिर 2008 के जो सौर अधिवेशन हुआ था उसमें प्लूटो को एक बौना ग्रह का नाम दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाली बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें जो है आपको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका छूट रहा है यहाँ पर, हाँ 28 नंबर देखिए छूट रहा है। एक निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो मेथनॉल जो है यह प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ से आपको 31 से जो है मैथ के क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। हम लोग अभी जीके जी इंग्लिश के प्रश्नों को, मैथ को छोड़ के बाकी प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 36 से निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए जो डावाडोल है ना, डावाडोल का मतलब होता है अस्थिर, मतलब सेम है, ये समानार्थी शब्द है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी सब विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्तियों का अर्थ निम्न में से क्या है? तो होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, तो नहीं ये तो नहीं होगा आपका। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है पुल्लिंग है? तो देखिए प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये जो है आपके इसमें सभी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक को पढ़ा, यह जो है आपका शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है कलम के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए कलम के जादूगर के नाम से बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन ये गलत करके आए हैं। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, जबकि कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही यदि कहता तो आपका आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 है, यहाँ से आपके हाँ इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ से लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है इंग्लिश के हैं। देखिए यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है, यानी विपरीतार्थक। तो आपको फास्टिड्यूस का बताना है, इसका आपका केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको वर्ब बताना है, करेक्ट
फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसका आंसर जी इज सही है। और यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड बताना है आपको, स्पेलिंग कौन सा गलत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में डबल एन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए आपका पूरा क्या गधांश दिया है और इसको पढ़कर जो है आपको आंसर देना था, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया और मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो यह हिमाद्री रेंज हो जाएगा। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, तो एलुवियल डिपॉजिट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको जो है रीजनिंग के प्रश्न है, तो रीजनिंग के प्रश्न को जब मैं बना लूँगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने बना लिया होगा तो अच्छी बात है। बाकी आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में इतना किया, तो इस किस वर्ष अर्जुन यानी इन्हें बताना है कि शुभंकर शर्मा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। देखिए इन्हें जो है 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये करंट से सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपा गया, तो यह जो है आपको ब्राज़ील को और सौंपा गया। जो G20 का हुआ अभी शिखर सम्मेलन, तो अगला जो G20 शिखर सम्मेलन वो आपको ब्राज़ील में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है DY चंद्रचूड़ ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित है ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, तो यह जो है आपका सुस्वागतम था, क्या सुस्वागतम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में NCAP लॉन्च किया। NCAP का फुल फॉर्म यानी पूर्ण नाम बताना है आपको, तो जो NCAP का फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगले दशक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है व्यापार के $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना किया गया, तो यह जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है ना, ये काफ़ी मतलब कि पिछले जो 2 एग्जाम हुआ था उससे काफ़ी टफ है, मतलब अच्छा खासा इस बार जो है लेवल पूछा है। और अच्छा लग रहा हो यदि आपको सेशन, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर यदि है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है, तो यह जो है इंग्लैंड में शुरू किया गया, कहाँ, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। देखिए इसमें जो आयु सीमा है ना, वो आपको आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी 21 वर्ष से अधिक हो गए हो, 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है, तो यह जो है हाथी को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया गया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका जो नाम था वो त्रिशूल था, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेनन वन्य जीव अभयारण्य, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप करंट पढ़े हो तो लगाए होंगे इस क्वेश्चन को। मेनन वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो यह जो है आपको मेनन वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिस वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, इसका निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों ने करवाया था, इसे काकतीय वंश के शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना 75 के तहत किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 25। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो यह जो है आपको केरल में प्रदर्शित एक सामाजिक कला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय
निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह आपको मैसूर कर्नाटक में है केंद्रीय भाषा संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 है कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जिसे हम OPCW में कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल 190 या 193 सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए मालदीव में जो भाषा बोली जाती है वो आपको दिवेही है। जोंगफा कहाँ बोली जाती है? तो यह आपको भूटान में बोला जाता है। ठीक है, मलयालम केरल में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्ला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो देखिए पुल्ला जो है आपको बोत्सवाना की जो है यह राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है पेरुंग दाई कुंगुवेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका तमिल साहित्य से संबंधित है। किसी तमिल साहित्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? देखिए पहले शौर्य चक्र का जो नाम था वो अशोक चक्र तृतीय था, जिसे 1967 में बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे आपको जो 71 से जो क्वेश्चन है ये आपके हिंदी के प्रश्न हैं। इसमें क्या करना था आपको कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप यदि इस गद्यांश को जो है बहुत आराम से पढ़े होंगे तो इस गद्यांश से ही आपके सारे आंसर जो है क्वेश्चन के मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होता है। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। गद्यांश सबसे पहले जो आपको क्या करना चाहिए था, इसमें गद्यांश पढ़ना चाहिए था। या वैसे बच्चे जो अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आप पहले क्वेश्चन मत पढ़िएगा, पहले आप एक बार अच्छे से जो गद्यांश है इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और इसके बाद क्वेश्चन पे जाइएगा, आपको आंसर जो है ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए 21 क्वेश्चन था कि हमारे देश में समाज उपयोगी उधर्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका मरीन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं का जो उपयोग करते हैं वैसे लोग शोषण का शिकार होते हैं। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो जो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी, सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा जो है मध्यम वर्ग के लोगों की परेशानी है। अगला क्वेश्चन था कि समाज उपयोगी उद्धर्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो उसके लिए राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित है और किस में के प्रत्यय लगे? तो विशेषण और विशेषण शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे अभी आपको जो 76 से 80 प्रश्न था ये भी गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर आपको गद्यांश पढ़कर बताना था। ठीक है, तो ये तो आप 10 नंबर बना ही लिए होंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर भी कि क्या भिक्षावृत्ति देश की समस्या है? आपका इस विषय पर क्या विचार है? तो देखिए भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर व्यवसाय बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? देखिए अपंगता, क्योंकि लोग भीख देने के क्यों बाध्य होते हैं? तो कहीं आप जाते हो तो कहीं अपंग व्यक्ति को देखते हैं, कुरूप व्यक्ति को देखते हैं, आसक्त व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो भीख देने का मन कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भीख न देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें आपको द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। कौन? द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो देखिए जो खानदानी भिखारी होता है जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से सुनिश्चित है वैसे भिखारी को खानदानी भिखारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ये आगे आपको 81-85 तक जो है ये डेटा वाले ग्राफ दिए गए हैं और मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको मैथ और रीजनिंग के, बाकी हम लोगों ने जीके, जीएस और हिंदी इंग्लिश के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया। ठीक, मैथ के प्रश्नों को मैं आपको यदि आप कमेंट करिएगा तो इसका आंसर जो है या इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगा बता दूंगा। तो आज का सेशन जो है कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपका स्कोर कितना आ रहा है इसे भी कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।